हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो परसों यानी संडे को GSSSB गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, गौण सेवा का। आप सबने ऑलरेडी प्रिपेयर तो कर ही लिया है, लेकिन कुछ फाइनल टिप्स है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो आई एम श्योर आप अपने जो मार्क्स है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा 5-10 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। पेपर स्टाइल आप सबको पता है, 10 मार्क्स का एसे है, 10 मार्क्स का प्रेसी है, 2 लेटर्स आएंगे 10 मार्क्स ईच यानी 20 मार्क्स उसके हो गए। 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू गुजराती 10 मार्क्स, गुजराती टू इंग्लिश 10 मार्क्स यानी 60 मार्क्स आपके इस तरह से डिस्क्रिप्टिव के हो गए। और 40 मार्क्स के MCQs आएंगे, 20 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर के होंगे और 20 मार्क्स कंप्यूटर के होंगे। अब कुछ जो टिप्स मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट होंगी आपके लिए, वो एक चीज़ ये है, आई वुड रेकमेंड कि आप लाइन वाइज जाइए। जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले एसे है तो एसे को पहले रखिए, उसके बाद प्रेसी को रखिए, फिर लाइन वाइज MCQs जो है वो लास्ट में। गो इन दैट ऑर्डर इटसेल्फ। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि मुझे MCQs पहले करने हैं, आपको पता है ऐसे मुझे 3 पेज लिखना है, तो उतना 3 पेज का स्पेस छोड़ दीजिए, फिर प्रेसी का स्पेस छोड़ दीजिए, लाइकवाइज। बट अपना जो सीरियल नंबर है, जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर है, उसको चेंज नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। अलाउड तो होगा ऑफकोर्स, आपको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बट इट लीव्स अ गुड इमेज अगर आप सीरियल वाइज उसको फॉलो करते हैं तो एक चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता था। दूसरी चीज़ एसे के बारे में, कि एसे में हमारे साथ क्या होता है जनरली, कि हमें पता है ऐसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में हमें अच्छा नॉलेज है, तो व्हाट वी डू इज़ हम लिखते जाएंगे उस पर। चलो लिखते जाओ 3 पेज 4 पेज 5 पेज। नहीं, आपको ये नहीं करना है। लिखने बैठते हैं उससे पहले 1-2 मिनट सोच के प्लान बना लीजिए कि मुझे इतना ही लिखना है। हर एक थॉट जो आपके माइंड में एंटर आता है उस पर आप लिखते जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप ऐसे 10 मार्क्स का है सिर्फ, आप जितना भी लिख लो उसमें 7-8 नंबर से ज़्यादा तो नहीं मिलने हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको टाइम कम पड़ जाएगा, तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। जितना वर्ड लिमिट दिया है, 200 वर्ड लिखा है तो 200 वर्ड का रखिए। 2 से 2.5 पेज ऐसे के लिए बहुत हो गया 10 मार्क्स के लिए, उससे ज़्यादा आप मत लिखिए, ऐसा मेरा सजेशन है आपको। अगेन, प्रेसी ऐसी चीज़ है जिसको लोग ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हमको प्रेसी बनाना नहीं आता। करना क्या है प्रेसी में, 1/3 करना है आपको उसको, और उसका जिस्ट जो है, उसका जो मैसेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपको चीज़ें लगती है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हटा दीजिए। जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव रखिए, उस टाइटल में पूरा जिस्ट आ जाना चाहिए, जिस चीज़ पे ये टॉपिक है वो हो जाना चाहिए। और फिर ऐसा नहीं कि चलो 150 वर्ड्स का अगर है तो एग्जैक्टली 50 वर्ड्स ही करने हैं, 50 का 54-55 हो गया, इट्स ओके। कोई काउंट करने नहीं बैठता है इसमें। अगर थोड़ा ऊपर नीचे है इट्स ओके, लेकिन उसकी वजह से आपका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट प्रेसी राइटिंग, इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, कीप इट सिंपल। जो आपको समझ आया उसका आप अपनी लैंग्वेज तो नहीं, वर्ड्स भी उसमें थोड़े सेम रखिए, लेकिन फिर उसको ज़्यादा डिफिकल्ट मत कर दीजिए, दैट इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। लेटर में एक फॉर्मल होगा मोस्टली, एक इनफॉर्मल होगा। जो भी आप, इसमें क्या है, बहुत टाइप के अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइप का फॉर्मेट भी होता है, दैट इज़ ओके। कुछ लोग राइट साइड पे रखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट साइड पे रखते हैं। मैं जनरली राइट साइड पे रखता हूँ, सेंडर्स एड्रेस और एंड रिसीवर्स एड्रेस, ऑल दैट इज़ ओके। सेंडर्स एड्रेस मैं राइट साइड पे रखता हूँ, रिसीवर्स एड्रेस लेफ्ट साइड पे रखता हूँ, और जो एंड में योर्स फेथफुली है वो राइट साइड पे रखता हूँ। बट डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड, आप लेफ्ट साइड पे रखते हैं इट्स ओके। कोई ऐसा सेट रूल नहीं है, ना ही उन्होंने कोई स्पेसिफाई किया है, आपके मार्क्स उस बेसिस पे कट नहीं होंगे। फॉर्मेट अपना अच्छे से फॉलो कीजिए, सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ऑल दैट यू फॉलो दैट नाइसली। उसको भी बहुत ज़्यादा बड़ा मत कीजिए। लेटर है उसका छोटा सा फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, सेकेंड पैराग्राफ में जो भी जिस्ट है उसको डाल दीजिए, थर्ड में आप सेकेंड में पूरा मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए, थर्ड में क्लोजिंग नोट होना चाहिए कि आई होप यू विल लुक इनटू माय रिक्वेस्ट, अगर फॉर्मल है तो उस तरीके से।
डोंट मेक इट टू बिग और बहुत छोटा भी नहीं कि चलो छोटा करके ख़त्म कर देते हैं। आपका मैसेज पूरी तरह से कन्वे हो जाना चाहिए, फॉर्मल लेटर में भी, इनफॉर्मल लेटर में भी। लेटर है तो उसको ऑफ कोर्स 1 से 1.5 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। टाइम आपको बचाना है, 2 ही घंटे हैं। सेकेंडली, अब ट्रांसलेशन में क्या है, बेनिफिट है जो गुजरात के हैं, जो गुजरात के नहीं हैं उनको भी काफ़ी टाइम मिला है। एंड गुजराती इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। हिंदी में से ऊपर से अब वो डंडी हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट गुजराती हो जाता है। सो उसमें आप कवर कर सकते हैं मार्क्स, इवन अगर आप बाहर से हैं तो भी। अब तक आपने सीख लिया होगा, 6 7 8 महीने हो गए आपको, अच्छा खासा टाइम मिला है। अगर नहीं आता है, उसमें कॉन्फिडेंस कम है फिर भी, तो उसके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाइए, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, जितना समझ में आता है उतना। अगेन उसमें भी ऐसा नहीं कि मुझे एग्जैक्ट इसका ही गुजराती वर्ड लाना है, इंग्लिश गुजराती है तो इसका एग्जैक्ट हिंदी और इंग्लिश करना है, नहीं आता है तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप अटेम्प्ट तो करिए ही, आपको आता है नहीं आता है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता है तो भी आपके हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से जो वर्ड होना चाहिए वो वर्ड वहाँ पे रख दीजिए, बट मेक श्योर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं। ट्रांसलेशन को छोड़ नहीं देना है, अगर नहीं भी आता है तो भी, डिफ़िकल्ट लगता है तो भी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर डिफ़िकल्ट है तो भी अटेम्प्ट एंड गिव योर बेस्ट, देन देखा जाएगा फिर उसमें कितने मार्क्स आपके। अगर ट्रांसलेशन में 12 13 मार्क्स भी आ गए 20 में से तो इट इज़ अ पॉजिटिव। स्कोरिंग है यहाँ पे इंग्लिश एंड कंप्यूटर, 40 मार्क्स के एमसीक्यूज है, उसमें मिनिमम आपका एम होना चाहिए 30 to 35 का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, बेसिक्स होंगे, ग्रामर के बेसिक्स होंगे, आई थिंक प्रेपोजिशंस आर्टिकल्स से रिलेटेड होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, हो सकता है ईडियम्स पूछ ले, टेंसेस के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगेन गौण सेवा है, इट वोंट बी वेरी डिफ़िकल्ट, इतना मुझे आइडिया है फॉर श्योर, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो उसको भी ऐसा नहीं क्या आएगा इंग्लिश में, बहुत लोग सोचने में ही डर जाते हैं, अरे क्या आएगा क्या आएगा, जो आएगा वो आएगा, जितना आपको आता है आपको करना है, ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। हर एक बात में मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट, क्योंकि लोग सोच सोच के ही अपनी हालत बिगाड़ देते हैं। डोंट डू दैट, जितना आपको आता है उतना आपको करना है, सिंपल। 20 मार्क्स का वो हो गया। 20 मार्क्स कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर भी उन्होंने अभी रिसेंटली 5 6 दिन पहले थोड़ा सिलेबस दिया, तो उस हिसाब से कर दीजिए। वैसे तो आपने ऑलरेडी किया होगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वर्ड है, एक्सेल है, ये सब आपको पता है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर क्या है। ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। बेसिक होगा, मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने तो भी 10 मार्क तो ऐसे ही कंप्यूटर में आप ला सकते हैं, 10 मार्क तो इंग्लिश में भी ऐसे ही आ जाएंगे। जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है वो तो ऑफकोर्स 30 35 एंड इवन मोर देन दैट स्कोर कर सकते हैं। सो माई मेन आइडिया व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि एस्से को बहुत बड़ा मत कीजिए, आप अभी से ही एक टाइम फ्रेम बना लीजिए कि मुझे इतने टाइम लिमिट में ये क्वेश्चन ख़त्म करना है। एस्से है तो 15 से मैक्सिमम 20 मिनट में मुझे ये ख़त्म कर देना है। ट्रांसलेशन टोटल 20 मिनट दे दो, लेटर 2 है तो 20 to 25 मिनट्स, एंड क्या रह गया, प्रेसी है तो 15 से 20 मिनट। 1.5 घंटे में आप ये ट्राई कीजिए कि सारा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाए। बाकी आधे घंटे में आपको, वैसे तो एमसीक्यू के लिए 15 मिनट भी काफ़ी है, हाँ, लेकिन अगर वो राउंड OMR टाइप का नहीं होगा तो आपको उसका ऑप्शन ABCD करना होगा, इसलिए 15 to 20 मिनट्स एट मैक्स। एंड में आपके पास 10 मिनट रहने चाहिए, आप पूरा गो थ्रू कीजिए, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ हो गया है तो वो चेक कर लीजिए, ताकि वो एक आपको एक माइंड में रिविजन हो जाए कि हाँ, जो मैंने लिखा है दैट इज़ व्हाट यू वांटेड टू राइट, और आपने कोई गलती नहीं कर दी है। तो ये थोड़ी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेवल पेपर का बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। अभी कई लोगों का डाउट्स है पेपर 1 के, मतलब स्किल टेस्ट जो हुआ उसके रिलेटेड कैसे होगा, चेकिंग क्या होगा, उसके बारे में अभी चिंता करना छोड़ दीजिए। मार्क्स तो आपको पता है 50 लाने हैं मिनिमम। 3 मिस्टेक्स हो गई तो 1 मार्क कट हो जाएगा, यानी इसके हिसाब से आप काउंट कर लीजिए कि अगर आपके 150 से ज़्यादा मिस्टेक्स हुए हैं तो आपका मार्क्स 0 हो जाएंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं, अगर वो उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो। क्योंकि 50 से नीचे जब भी आपके मार्क्स जाएंगे तो उसको वो आगे काउंट ही नहीं करेंगे और 0 रख देंगे, ऐसा उन्होंने स्पेसिफाई किया है। तो अगर वो ये रूल को फॉलो करते हैं तो अगर आपकी से 800 वर्ड्स में 650 वर्ड्स से ज़्यादा ठीक है
देन यू आर ऑन द सेफ साइड. उससे कम है तो चांसेस है कि आपका पेपर वहाँ पे ही रिजेक्ट हो जाएगा. बट अगेन अगर ये हो भी गया है, अगर आपने नहीं भी किए हैं 650 वर्ड्स सही से, तो भी आपको ये अपीयर तो होना ही है. ऐसा नहीं कि चलो मेरा नहीं हुआ है 650 मैं छोड़ देता हूँ, नहीं. अगर गौण सेवा GSSSB को रिक्रूटमेंट करना है, उन्हें अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं इतने, तो वो ले लेंगे. इट डिपेंड्स ऑन देम. दे कैन ऑल्सो, उनके हाथ में है क्या कैसे सिलेक्शन करना, क्या क्राइटेरिया रखना, वो किसी भी टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं. तो प्लीज़ अगर आपका पेपर नहीं भी अच्छा हुआ है, डीमोटिवेट हुए बिना, पेपर 2 तो देना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अच्छे से दीजिए. 2 घंटे का टाइम है, उस हिसाब से जैसे मैंने बोला उसको थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू सून. आई विल ट्राई टू कम ऑन संडे, जो आपका सेंटर है वहाँ पे, एंड मीट यू ऑल गाइस. सी यू सून.